Hello student, good evening everybody। लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग का क्लास नहीं चल पा रहा था। अभी भी लॉकडाउन जारी है, तो जिसकी वजह से ऑनलाइन एक माध्यम है कि जो हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी लॉकडाउन में बाहर तो जाना नहीं है, घर पे ही रहना है, तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं घर पे भी बैठे बैठे। और समय जो है उसको सही यूटिलाइज करना ही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। ठीक है, तो इसके लिए जो ये ऑनलाइन क्लास हम शुरू कर रहे हैं, इसमें बेसिकली आपसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसिंग। ओके, टुडे आई डिस्कस अबाउट introduction of plastic processing. First, in a simple layman's language, plastic processing can be defined as the process of converting the plastic raw material into semi-finished or finished product. Simple language में कह सकते हैं प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट तो डिफाइन करना है कि प्रोसेस होता क्या है, तो उसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट, सब प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल से हम सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल में मैंने आपसे प्लास्टिक्स की बात किया था, तो प्लास्टिक से यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होंगे वो रॉ मटेरियल थर्मोसेटिंग्स मटेरियल एंड और थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल। ओके, इस दोनों में से कोई रॉ मटेरियल हमारा होगा जिसपे हम ऑपरेशन करके हम क्या करेंगे? सेमी फिनिश और फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सेमी फिनिश और फिनिश पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट, सेमी फिनिश मीन्स प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उस पे हमें सेकेंडरी ऑपरेशन मीन्स फिर से उस पर कुछ न कुछ ऑपरेशन वर्क करना है उस पर। ठीक है, तब जाकर के वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे हमारा, उस पे हमारा यानी कि वन टाइम ऑपरेशन हुई, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, उस पे हमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, हम उसे सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेमी फिनिश और फिनिश प्रोडक्ट में डिफरेंस। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंड सेकेंडरी। ओके, प्रोसेसिंग मेथड जो है वो टू टाइप्स के, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। ओके, तो चलते हैं अभी फर्स्ट। हम लोग एक सीक्वेंस में स्टडी कर रहे हैं, जो आप लोग कंटिन्यू जब सीक्वेंस में स्टडी करते हैं तो क्या है, जब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टडी करेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है किसी मशीन को डायरेक्टली हम स्टडी कर लें और उस मशीन के बारे में डायरेक्ट जाने, तो आप मशीन के बारे में डायरेक्ट जानते हैं बट उसके प्रोसेस क्या है, उसके फंक्शन, उससे बैक हमारा क्या क्या प्रोसेस है, बैक का फ्रंट का, वो सारे हमें जानने होते, नॉलेज होनी चाहिए। हम डायरेक्ट मशीन पे आ जाएंगे स्टडी करने के लिए, तो ये है क्या, जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें करना नहीं, हमें डीप नॉलेज की जरूरत है। सबसे पहले मशीन से पहले मेथड्स, प्रोसेस, ये सारे हमें आना चाहिए, उसके बाद हम आएंगे फिर मशीन पे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं अभी मेथड की बात कर रहा था। ठीक है, प्रोसेसिंग मेथड का,
तो प्रोसेसिंग मेथड जो है processing methods. There are two types of processing methods. First, primary. Second, primary processing method and secondary processing method. There are two types of processing methods. हम जो यूज करेंगे वो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड है। मैं आपको बताऊं प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड और सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड। मैंने अभी आपसे बैक में डिस्कशन किया था रॉ मटेरियल टू कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश और फिनिश प्रोडक्ट में। ओके, तो जो रॉ मटेरियल की मैं बात कर रहा था, डायरेक्ट हम किसी प्रोसेस में रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, यानी रॉ मटेरियल हमारा ग्रेनुल्स फॉर्म में है, उस पर कोई हम ऑपरेशन नहीं करते या उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस करके उसके बाद हम यूज नहीं, जैसे उससे हम क्या करेंगे सीड फॉर्म में कन्वर्ट करके मशीन में यूज कर रहे हैं ग्रेनुल्स फॉर्म को, या फिर उसे हम किसी और चीज में कन्वर्ट करके फिर से ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक, प्राइमरी की बात करूं, प्राइमरी में हम प्रोसेस में क्या करते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बेस पे हम मशीन भी अलग अलग होते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट फिर बात करते हैं स्टेप 1 की बात करूं, प्राइमरी प्रोसेस की बात करता हूं। ओके, आते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड। ठीक है, हाँ, मैं बात कर रहा था आपसे फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड। प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड्स में मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ इसमें कौन कौन सी मशीनें आती हैं। ओके, फर्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग, ओके, सेकंड ब्लो मोल्डिंग, थर्ड कंप्रेशन मोल्डिंग, ये सारे क्या है एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड्स में ये सारे मशीनें यूज होते हैं और ढेर सारे हैं एक्सेट्रा है, बट हम लोग मेनली एग्जांपल देकर के मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड की। ओके, आते हैं हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड में। इसमें हम एक एक करके स्टडी करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे मैंने लिखा है इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, ये सभी को बारी बारी से हम लोग डीपली में स्टडी करेंगे। इस मशीन की बात करूं तो मशीन के सबसे पहले फिगर स्टडी, फिगर के बाद पार्ट्स ऑफ स्टडी, नेक्स्ट पार्ट्स स्टडी जैसे ही हो गए, फिर ऑपरेशंस स्टडी करेंगे, ऑपरेशंस के बाद प्रोडक्टिविटी को हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। ये सारी चीज हमें सीखने हैं। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग सभी मशीन के को डीपली में स्टडी करेंगे, बट अभी हम क्या इंट्रोडक्शन बेसिस में
तो अभी हम जो प्रोसेस की बात करूं, मेथड्स की बात करूं, ये सारे अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग केवल प्रोसेसिंग मेथड और ऑपरेशन सिस्टम्स में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इसके मशीन के बारे में, और उस मशीन के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, आते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड्स में। ओके, आप लोग लॉकडाउन में घर में रहिए और सेफ रहिए, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सोशल डिस्टेंसिंग होनी बहुत जरूरी, ठीक, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि हमें कोविड-19 से बचा सकता है। क्योंकि आपको भी पता है, सभी को पता है कि इसका परफेक्ट इलाज अभी नहीं मिला है। तो हम लोग को सही रहने के लिए क्या करना होगा? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को फॉलो करें। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड। सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड वैसा प्रोसेसिंग मेथड्स जिसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड्स के अलावे हम यूज करते हैं मशीन का, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड्स। सपोज दैट, फर्स्ट एग्जांपल, अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्टिविटी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से किया, मींस प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड के द्वारा किया, ठीक है, उसमें हमें रिगेन क्या ऑपरेशन करनी है, ऑपरेशन करना है, तो वहां पे हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड के अकॉर्डिंग मशीन को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। ओके, जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, अगर हमें प्रोडक्ट के ऊपर, ओके, हमें किसी इंडस्ट्रीज का लोगो या स्टैम्प को उस पर डालना है, उसके लिए हम मशीन का जो यूज करते हैं वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। ओके, तो हम आते हैं इसमें एक दो एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सी मशीनें आएंगी। फर्स्ट, हॉट स्टैंपिंग मशीन। सेकंड, थर्मोफॉर्मिंग मशीन्स। थर्ड, हीट एंड सीलिंग। ओके, तो ये सारे मशीनें को हमें क्या करना है? सेकेंडरी प्रोसेस में स्टडी करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि हम लोग ने क्या क्या सीखा। फर्स्ट मैं बात करूं, हमने क्या सीखा? फर्स्ट, प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल से क्या करते हैं? सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। ठीक है, मैथड। अब प्रोसेसिंग मेथड्स के भी टाइप है। प्रोसेसिंग मेथड, फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड, देन सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड्स। टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग मेथड्स, फर्स्ट प्राइमरी processing methods and secondary processing methods। बट अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं, मेथड्स हो गए, अब हमें क्या स्टडी करना है? ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, हमारे पास मेथड्स आ गए, अब ऑपरेशन स्टडी करना है। ऑपरेशन में हम मेनली आपको ये बताऊं कि मैंने जो मशीनें अभी देखा, एग्जाम्पल में देखा, उस मशीन को ऑपरेट करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ऑपरेशन हम कितने टाइप से कर सकते हैं? ओके, हमें इस चीज को स्टडी करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन वहां से रिलेटेड है। तो हम लोग आते हैं ऑपरेशंस पे। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जो मैंने लिखा, ये ऑपरेशन मेडिकल लाइन की नहीं है, ये ऑपरेशन प्रोसेसिंग की बात करूं, यानी मीन्स मैन्युफैक्चर टेक्निकल लैंग्वेज की बात करूं, ये
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोसेस होते हैं, वहां पर ऑपरेशन मीन्स जब मशीन को रनिंग करते हैं प्रोडक्टिविटी करने के लिए, उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं बात करूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। फर्स्ट मैनुअल ऑपरेशन, मैनुअल ऑपरेशन, देन सेकंड सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन, एंड थर्ड automatic operation. There are 3 types of operation. First manual operation, second semi automatic, और third automatic operations. ओके, हम लोग जो ऑपरेशन की बात की वो कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के ऑपरेशन से है, मीन्स 3 टाइप्स से मशीन्स जो मैंने देखा वो 3 टाइप्स से रनिंग वे में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट बात करूं मैनुअल का, थोड़ा सा समझेंगे इसके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या ये किस तरह से वर्क है, मीन्स डेफिनेशन थोड़ा सा समझो। मैनुअल ऑपरेशन की बात कर रहा हूं आपसे। मैनुअल ऑपरेशन होता क्या है, मैंने अभी आपके सामने जो मशीन प्राइमरी प्रोसेस की प्रोसेस मेथड जो था उसमें मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग लिखा। उसमें क्या है, मैनुअल ऑपरेशन की बात करूं, मीन्स मैनुअल ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मशीन को 100% मैन पावर के द्वारा क्या किया जाता है, रन किया जाता है। मीन्स हर एक वर्क को मशीन को करवाने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा मैनुअल ऑपरेशन कहलाता है। ओके, देन सेकेंड आई डिस्कस अबाउट सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ओके, सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन की मैं बात करूं, इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पर मैन पावर तो यूज होते हैं बट कंटिन्यूसली जो मैं बात करूँ हर एक वर्क को करवाने के लिए यहाँ पर नहीं यूज करते। मैनुअल क्या था, और वर्क को डन करवाने के लिए किस चीज की जरूरत होती थी हमें, मैन पावर की, मीन्स लेबर कह सकते हैं, टेक्निकल जो उस मशीन को, टेक्निकल पर्सन होने चाहिए जो पर्सन उस मशीन को रन कर सकता है। ओके, देन मैं बात करूँ सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इसमें क्या है कि फर्स्ट साइकिल मीन्स वन प्रोडक्ट बनने के बाद सेकेंड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जब मशीन को स्टार्टअप करते हैं तो वहां पर मैन पावर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस चीज को स्टार्टअप करने के लिए जो मैन पावर लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन में लगाते हैं। ठीक है, यानी वन टाइम मैंने स्टार्ट किया, यानी एक प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा, फिर सेकेंड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्टार्टअप फिर से लेना होगा, डाटा सेम रहेगा, सेव रहेगा, हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप के लिए, सेकेंड प्रोडक्ट के लिए रन कर देना। ठीक है, फिर हमें सेकेंड प्रोडक्ट मिल जाए, वो हमारा सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आई डिस्कस ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ऑटोमेटिक तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, सुना होगा, अच्छी तरह से सुना होगा सभी। ऑटोमेटिक का मतलब भी समझ में आ रहे हैं। चलो आप लोग ऑटोमेटिक ऑपरेशन का डेफिनेशन या फिर उसका वर्किंग कैसे होता है वो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप लोग लेकर के मुझे कमेंट करना। ओके, ये मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग आंसर कमेंट में देना। ओके, अब मैं बात करता हूं ये ऑपरेशन के बेस पे मशीन्स के टाइप, जनरेशन की बात करूं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और हम लोग जो अभी लेटेस्ट मॉडल की बात करूं, मशीन जो है वो हमारा मशीन माइक्रो में वर्क कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट में माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग वर्क कर रहे हैं। बट फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, फर्स्ट जनरेशन मैनुअल ऑपरेशंस की बात करूं, इसके अकॉर्डिंग मशीन्स के कुछ एग्जांपल में देकर के आपको बताता हूं। फर्स्ट हैंड इंजेक्शन, hand injection molding machine. Okay, then second hand
blow molding machine, and second, third, hand compression molding machine, कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन एंड एक्चुएटर, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। ये हम जो बात कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन की मशीन है। ओके, ये सारे जो मशीन है, मैंने आपसे ऑपरेशन की बात किया, मैनुअल ऑपरेशन का जो डिस्कशन किया, इसमें मैनुअल ऑपरेशन का जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया, सेम इस पे यूज होते हैं। मीन्स नेम से भी आपको लग रहा होगा कि जो इसमें क्या जोड़ दिया गया, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। मीन्स हैंड, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, हैंड द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा, यानी मैन पावर के द्वारा ही ये रन होगा। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब आप सभी लोगों को इंजेक्शन सभी लोगों ने देखा, जो मेडिकल में यूज होते हैं, आप लोगों ने लगवाए भी होंगे। ठीक है, तो सेम फंक्शन उसी इंजेक्शन के बेस पे ही ये मशीन वर्क करते हैं। ठीक है, मोल्डिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट हैंड ब्लो मोल्डिंग मशीन। मीन्स हैंड लगे हुए, मीन्स ये मैनुअल में आ रहे हैं और हैंड लगे हुए मतलब मैन पावर के द्वारा 100% ये रन होंगे। ओके, तो ये हमारा मैनुअल ऑपरेशन के एग्जांपल हो गए। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशंस में। ओके, इसमें भी कुछ नहीं है, आप लोग को केवल ध्यान से इस चीज को लिखना है, और जब आप ध्यान से स्टडी करोगे, कंटिन्यूअसली सिंसियरली अगर स्टडी करते हैं, तो हमें नेमिंग को याद करने की जरूरत नहीं है। यह प्रोसेस कोई बड़ी चीज नहीं जो हमें याद नहीं होगी। इजी वे में हम वन टाइम अगर सही से देखें तो क्या होगा, याद हो जाएगा, और एक दूसरे से रिलेट है, अलग नहीं है टॉपिक, एक दूसरे से कंटिन्यूअस क्या है, रिलेटिव है ये टॉपिक्स जो हम लोग स्टडी करें। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन की। ओके, ऑपरेशंस में उसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं अभी। चलिए, सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशंस की बात। अभी मैंने आपको क्या बोला, मैनुअल था और उसमें क्या था, 100% जो वर्किंग करवाना था वो मैन पावर के द्वारा ही पूरा होगा। ओके, होगा ना। और यहाँ पर क्या था, सेकेंड साइकिल को, फर्स्ट साइकिल को वन टाइम मैन पावर के द्वारा स्टार्ट किया गया, फिर सेकेंड साइकिल को स्टार्ट करने के लिए क्या है, मैन पावर की जरूरत है। मीन्स इसके नाम से भी रिलेट करता है मशीन का नाम। ओके, देन देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट, सेमी ऑटोमेटिक